हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका नेक्स्ट लेसन पे बात करने जा रही हूँ। एंगर, ये स्पेसिफिकली एंगर के ऊपर ही उन्होंने बनाया है कि एंगर से आप करेज में कैसे शिफ्ट होते हैं। इसमें और डिटेल बता रखी है और उसका पॉजिटिव यूज़ बता रखा है, पर साथ ही साथ ये भी समझाया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि एंगर ही ना आए, है ना। क्योंकि एंगर का यूज़ डिपेंड बताता है कि आप वो कंस्ट्रक्टिव रहा या डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि एंगर इज़ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। इसलिए कोई भी पर्सन जब एंग्री होता है तो अब बहुत पावरफुल फील करता है और वहीं से फटाक से करेज में शिफ्ट होकर एक्शन भी लेता है, और एक्शन डिसाइड करती है कि वो गुड है या बैड है, राइट। तो यहाँ पे पहली चीज़ बता रखी है कि अगर कोई पर्सन, जैसे हमने पिछले लेसन्स में भी देखा था, अगर एपैथी में है, ग्रीफ में है, शोक में है, अफसोस में है, तो उस समय अगर वो एंगर पे शिफ्ट हो जाता है तो आसानी से वो एंगर, उससे हाई वाइब्रेशन है, तो वो आसानी से फिर करेज में शिफ्ट होकर एक्शन ले पाता है। अब यहाँ पर एंगर के अंदर जो एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हम एंगर को बहुत बुरा मानते हैं, वो होता है गिल्ट। हमने एंगर को एक कैटेगरी में डाल दिया है कि एंगर मतलब बहुत बुरी चीज़ है, उसके लिए गिल्टी फील करो। और जहाँ गिल्टी फील करोगे तो लोअर वाइब्रेशन आ गए, फिर से वो तो एंगर से भी नीचे है ना। तो अब क्या हुआ इसमें, आप अगर उस समय खुद को गिल्टी ना फील हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, फिर उस समय हम ये ढूंढ सकते हैं, ये सिचुएशन है, ये पर्सन है, ये प्रोडक्ट है, ये सरकमटेंसेस है, ये गलत थे, ये रॉन्ग है, इसलिए मैं एंग्री हूँ। मतलब वी आर जस्टिफाइंग अवर एंगर, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, एंगर बहुत रॉन्ग होता है, जबकि एंगर में की एनर्जी का कैसा यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है राइट और रॉन्ग के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा चीज़ उन्होंने बता रखा है कि अगर आप एंगर को रिलीज नहीं करोगे, पॉजिटिवली कर सकते हो ना, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, तो फिर आपके कई सारे डिजीजेस ऐसे ही आ जाएंगी। तो रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, एंगर रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है लिटरली। एंगर की वजह से, एंगर सप्रेस करने की वजह से मैंने अपने बॉडी में स्किन प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट कर ली थी, जो अब जाके ठीक हुई है। ओके, क्योंकि एंगर में आके जनरली हम हार्ट चक्रा भी क्लोज कर लेते हैं। तो एंगर का रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको इतना रॉन्ग समझोगे तो आप रिलीज नहीं कर पाओगे, लेकिन रिलीज कैसे करना है, दैट इज़ मैटर। वो कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए। तो विथ प्रैक्टिस वो आ जाता है। अब एग्जाम्पल दूँ कंस्ट्रक्टिव वे में एंगर रिलीज करने का। तो अगर आप आमिर खान को जानते हैं, तो आमिर खान को क्या अवार्ड्स नहीं मिल रहे थे, फिल्म फेयर में अवार्ड में उन्होंने जाना बंद कर दिया। एंगर आया, उन्होंने एंगर का क्या किया, कंस्ट्रक्टिव यूज़ किया। क्या किया उन्होंने, वो पूरी तरह से इन सब अपेक्षाओं से, एक्सपेक्टेशन से हट के अपने अंदर जुड़ गए, और उन्होंने अपनी एक्टिंग पे इतना फोकस किया कि अब मैं सिर्फ साल में एक ही मूवी करूं या दो ही मूवी करूं, पर बहुत शानदार करूं, मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूं। तो उस एनर्जी को उन्होंने कितना पॉजिटिवली यूज़ किया, उसका रिजल्ट क्या है, आज वो अलग ही मुकाम पे, राइट। तो एंगर का यूज़, उस एनर्जी का यूज़ आप कैसे करते हो, जब आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला था उस समय कैसे किया, उसका रिजल्ट होता है हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, अब एक बहुत बड़ी वजह बता रही हूँ यहाँ पे एंगर की, होती है सेल्फ सेक्रीफाइस। चलिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताती हूँ। ये उन्होंने क्लियरली यहाँ पे अमेरिकन फैमिलीज के लिए लिखा है, पर ये इंडियन फैमिली पे भी डिपेंड अप्लाई होता है कि एक हाउसवाइफ है और एक हस्बैंड है, ठीक है। अब हाउसवाइफ क्या करती है, कई बार खुद का रेस्ट नहीं लेती है, एंटरटेनमेंट नहीं करती है, खुद का ख्याल ना रखते हुए, खुद को बर्न आउट करते हुए वो बस काम करती है, अपना सब कुछ देती है घर के लिए। कि घर की सफाई कर ली, घर का ये इस चीज़ का ऐसे ख्याल रखो, इसके लिए ये करो, उसके लिए वो करो, ओके। एंड हस्बैंड ऑफिस गया है, तो उसको भी लगता है उसने बहुत कुछ किया है, इतना कठिन डे था उसका, हार्ड वर्किंग करके आ रहा है। एंड ऑफ द डे दोनों जब आमने सामने होते हैं, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन चाहते हैं,
ओके। अब यहाँ जनरली होता यह है कि हस्बैंड बता देता है डे ऐसा गया, ये हुआ, और वाइफ ने भी थोड़ा उसको सपोर्ट कर दिया। अब वहाँ वहाँ अक्सर वाइफ का ये जो पूरा डे उसने काम किया ये नोटिस में नहीं आता है, तो यहाँ वाइफ को हो जाता है डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ उसको आता है एंगर, और उस एंगर में वो सप्रेस करती है और क्या हो जाती है, फिर वो खुद को उस रिलेशन से विड्रॉ कर लेती है इन द सेंस अपसेट हो गई, तो एनर्जी कौन सी गई, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे उसको आ गया एंगर, जो कुक होता रहेगा, किसी दिन ब्लास्ट कर जाएगा, और नहीं ब्लास्ट किया तो उसके अंदर उसको प्रॉब्लम देगा हेल्थ की। अब यहाँ पे क्या किया जाए जिससे एंगर ही ना आए। अब इस सिचुएशन को हेल्दी वे में अगर वो लेडी घर का सब देखते हुए खुद का सेल्फ लव मेंटेन रखती है, खुद की हेल्थ का ध्यान दे रही है, वो सेक्रीफाइस नहीं कर रही है कि उसको हाँ अभी ये काम करना है तो खुद का ये नुकसान करके करना है, वो मैनेज कर रही है, बैलेंस कर रही है, तो क्या फील करेगी, फुलफिल फील करेगी, अपने आप में लव्ड फील करेगी, फिर उसको अपेक्षा ही नहीं रहेगी। तो फिर जब हस्बैंड आएगा तो वो उसको गिविंग पोजीशन में रहेगी, गिविंग इन द सेंस उसके अंदर से ही लव वाइब्रेशन निकलता रहेगा। तो जहाँ व्यक्ति लव्ड फील करता है, किसी तरह का सप्रेशन नहीं आता है, तो वहाँ एंगर के चांसेस ही नहीं बनते। ओके, तो अगर मैं लव का अपोजिट बोलूँ क्या है, तो लव का अपोजिट कुछ नहीं है, लव का अपोजिट कुछ है ही नहीं, लव इज अल्टीमेट। लेकिन किसी भी नेगेटिव इमोशन का कोई अपोजिट है तो वो है लव, क्योंकि लव से कुछ भी हील किया जा सकता है, एनीथिंग कैन बी हील थ्रू लव। दूसरे एक और चीज़ आती है, अब आता है एक्नॉलेजमेंट। इसी एग्जाम्पल को आप देख सकते हो कि आपने कोई काम किया है, उससे एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिला तो क्या आएगा, एंगर, राइट। इस तरह से कई बार अपेक्षाओं की वजह से भी हमें एंगर आता है। तो दैट इज़ द वन वे कि आप थोड़ा सा यहाँ पे लेटिंग गो कर सकते हैं। जैसे कुछ अपेक्षाएं आपने लगाई, फिर वो गॉड को सरेंडर कर दी, तो थोड़ा ये जो प्रोसेस है थोड़ा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट वो स्लोली वो बहुत हेल्दी हो जाता है। क्योंकि जब आप खुद से सेटिस्फाई होके देखोगे, जैसे आपने कुछ काम किया, आप खुश हो, अपने आप को एक्नॉलेज कर लिया, हाँ इट इज़ डन, इट इज़ ब्यूटीफुल, अब आप बाहर से वैलिडेशन देखोगे ही नहीं, अपेक्षा नहीं आई, फिर आप खुश हो कि आप सरेंडर फॉर्म में ऑलरेडी सरेंडर हो गए ना, क्योंकि आपको अपेक्षा ही नहीं आई है यहाँ पे, क्योंकि आप अपने आप में सेटिस्फाई हो अपने काम से, आप बाहर से वैलिडेशन देख ही नहीं रहे। तो अब आपको एंगर आएगा, कोई एक्नॉलेज करे ना करे, आपको एंगर आएगा, नहीं आएगा। ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई है उन्होंने कि वी गेट वॉट वी वॉन्ट व्हेन वी स्टॉप इंसिस्टिंग ऑन इट। I will no longer accept invalidation from myself or others. When this is coupled with the habit of acknowledging all that is positive within ourselves and others, relationships rapidly change their potential source of anger having been removed. हाँ, पहली चीज़, कोई भी चीज़ आप फोर्स से या कंट्रोल से लेने की कोशिश करोगे ना, वो पॉसिबल नहीं है, मिलेगी तभी जब आप सरेंडर कर दोगे उसको। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली हम वही मैनिफेस्ट करते हैं जो हमारी चॉइस होती है, फोर्स से कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ दूसरी चीज़ फिर से वही चीज़ बोली है कि हम बाहर से अगर वैलिडेशन लेना बंद कर दें, इसको हैबिट फॉर्म कर ले, तो रिश्ते भी सुधर जाते हैं हमारे रिश्ते बहुत सुंदर हो जाते हैं सबके साथ, सबसे पहले खुद के साथ ही बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं। बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मैं ये बोलती हूँ सेल्फ लव का फंडा ही ये है कि हर अच्छी चीज़ खुद से शुरू होती है। ओके, क्योंकि आपके अंदर जो होगा वो बाहर अपने आप निकलता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे क्रोनिक रिजेंटमेंट की बात करी है कि अगर क्रोनिक अनरिकॉग्नाइज्ड एंगर एंड रिजेंटमेंट्स रिमर्ज इन आवर लाइफ एज अ डिप्रेशन विच इज एंगर डायरेक्टेड अगेंस्ट वन सेल्फ, if pushed further into the unconscious, it can re-emerge as a psychosomatic illness हो या। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके या लाइफ के किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके कोई एंगर है, तो उसे सप्रेस नहीं करना है, उसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो कोई साइकिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल।
सो अगर आप यूट्यूब में ढूंढेंगे तो लीज़ा नहीं, क्या नाम है उनका, लुइस है, हाँ लुइस है का एक मेडिटेशन है एंगर रिलीज के लिए, मस्त है। मैंने लाइफ में कई बार यूज़ किया है। इट्स सुपर। आपका सबकॉन्शियस एंगर जो भी अंदर पड़ा है ना, बढ़िया रिलीज हो जाएगा। वो पर इंग्लिश में है, अगर मुझे गाइडेड फील हुआ तो मैं उसका हिंदी वर्जन बना के डालूंगी। आप वो सुनेंगे तो आपको समझ आएगा मैं इतना हंस क्यों रही हूँ। ओके, these symptoms are very often alleviated if people learn how to let go of their inner anger। तो वो तो सीखना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो सीखना है वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस हील्ड हार्ट्स लिटरली। अब फॉरगिवनेस में ये एक चीज गलत फंडा आया हुआ है। कई लोग सोचते फॉरगिवनेस मतलब, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखा, मुझे गॉड ने सिखाई ये बात कि जब हम भले कितना भी दिल से पूरी तरह से उसको फील करके सॉरी बोल रहे हैं, जरूरी नहीं नेक्स्ट पर्सन वो सॉरी को समझेगा। ओके, वो उसको वहाँ रिजेक्ट मार सकता है, तो वो आपको अगेन एंगर आ जाएगा, है हम इतना बुरा फील किया और उसको सॉरी बोल रहे हैं और उनके पास से इट्स ओके भी नहीं आ रहा। ठीक है, आपको ऐसा होगा मैंने सॉरी किस लिए बोला यार, है ना। ये एक सॉरी का फंडा, इसको हम फॉरगिवनेस समझ बैठते हैं कि फॉरगिवनेस करना मतलब क्या, बाहर किसी को जाके सॉरी बोलना है। इसमें सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप किसी कंडीशन में हो, वहाँ आप गलत भी ना हो, लेकिन आप देख रहे हो कि अगले इंसान के सेंटीमेंट्स हर्ट है, तो आपने सोचा चलो सॉरी बोला जाए, है ना, विथ ह्यूमैनिटी और ऑल, और वहाँ आपको एक्नॉलेजमेंट ना मिले, फिर क्या आएगा रिजल्ट, एंगर। तो फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि हर बार जाके बाहर सॉरी बोलते रहो। फॉरगिवनेस का मतलब होता है लेट गो करो, उस सीन को जस्ट लेट गो करो, उन एनर्जीज को जस्ट लेट गो करो, अपने आप में अपने आप से जुड़ो और उनको जस्ट लेट गो करो। मतलब उस सीन को आपको जितना जीना था, उसमें जितना आपको गिल्टी फील करना था, अच्छा फील करना था, बुरा फील करना था, या कुछ भी फीलिंग्स थी, उसको सोचो, हाँ जी लिया, कितना जिएंगे उस सीन को, कितनी बार उठा उठा के जिएंगे, इनफ। इस तरह से जब भी आप वो सीन जीते हो तो क्या होता है, आपके इमोशंस, आपके भाव, आपकी एनर्जी, आप जिसको लेके सोच रहे हो उसके पास भी पहुंचती है, उसको भी बॉदर करती है, आपको भी बॉदर करती है। इससे फ्री कैसे हो, उसको लेट गो करो, उसको रिलीज करो कि भाई तू जा। अब वो आएगा, जैसे थॉट आए नहीं चाहिए, सरेंडर। थॉट आए नहीं चाहिए, किस लिए, अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि वो इंसिडेंट नहीं हुआ, यहाँ ये कहा जा रहा है कि उसे बहुत जी लिया, अब तू जा भाई, बहुत जी लिया तुझे। ओके, तो इसको जो लेटिंग गो करते हैं, इसको मेन फॉरगिवनेस कहा जाता है। ओके, और आप सोल लेवल पे भी किसी से भी फॉरगिवनेस कर सकते हैं अगर मन हो आपका, तो थोड़ी देर मेडिटेशन करके हायर सेल्फ्स आपस में कनेक्टेड रहती है, गॉड इज वन हो जाती है। ओके, और आपको रिश्ते सुधरते हुए भी नजर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ये अगेन उन्होंने यही बात बताई है यहाँ पर कि हम कई बार हमारे एंगर को जस्टिफाई करते रहते हैं, अगले इंसान को रॉन्ग, खुद को राइट बताकर, पर ये भूल जाते हैं इसके बदले हमें पे क्या करना पड़ता है। इस तरह के एंगर और रिजेंटमेंट रखने से होता क्या है, अगर आप इसको लेट गो नहीं करोगे, इससे करेज पे या इससे शिफ्ट नहीं करोगे तो होगा क्या, अंदर ही अंदर किसी के लिए एंगर भर के रखोगे, खुद के लिए या किसी के लिए, उसका रिजल्ट होता है प्री मैच्योर डेथ एंड सिकनेस। तो क्या ये वर्थ है, नो, राइट। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज वैल्यूएबल, राइट। तो उससे अच्छा है कि एंगर को जाने दो, फॉरगिवनेस करो, आई मीन लेटिंग गो करो, वो जो भी सीन था अब बहुत जी लिया, जाने दे भाई, है ना। एज वी कंटिन्यू टू लेट गो ऑफ नेगेटिविटी and bring about inner emotional healing, there is a greater balance between left and right brain function। तो आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आप पूरी तरह से हार्मोनी में आ रहे हो। ओके, जब ये दोनों बैलेंस होते हैं उसी को तो हार्मोनी कहते हैं। विलिंगनेस इज अवर ओवरऑल डिसीजन टू फाइंड अ बेटर वे, टू स्टॉप रिलेइंग ऑन एंगर एंड टू मूव अप टू द करेज एंड एक्सेप्टेंस।
द विलिंगनेस ऑलरेडी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंगर और गेटिंग फ्री फ्रॉम एंगर। बस सबसे पहले क्या ज़रूरी है इसके लिए? इच्छा शक्ति, अंदर से इच्छा आनी चाहिए, मुझे एंगर से फ्री होना है। तो क्या कर सकते हो? आराम से करेज पे जाओ, एक्सेप्टेंस में आ जाओ, हो गए, आप ऑलरेडी शिफ्ट हो गए, एंगर छूट गया पीछे, है ना? The letting go technique frees us from keeping close account of wrongs made against us. Our time and attention are freed us to see the beauty and opportunity around us. मतलब हम फ्री हो गए, हमें फ्रीडम मिल गया। अब हम उसी सीन को, उस समय जो भी मिनट थे वो जी रहे थे, उसकी जगह कुछ अच्छा जिएंगे। आसपास क्या अच्छा है उसे देखेंगे, खुश होंगे और जिएंगे। ओके? एंगर इज बाइंडिंग नॉट फ्री। एंगर क्या करता है? हमें जकड़ के रखता है। एक तरीके से समझिए, एंगर कर रहे हो मतलब लॉक हो गए, एंगर रिलीज कर दिया, एंगर से शिफ्ट हो गए दूसरे इमोशन में, प्राइड में आ गए, प्राइड से करेज है, एक्शन आ गया, है ना, उसको लेटिंग गो कर दिया, फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, जेल से बाहर निकल आए। It connects us to another person and hold them in our life pattern. We are stuck in negative patterns and let go of the energy of anger and its little payoff, righteous, feeling wronged and desire of revenge. It may not be exactly the same person who constantly recurs in our life. Okay, बता रहे हैं। अब मैं जो बोली थी जेल में आ गए, इसका क्या मतलब है? देखिए, आप डेजा वो सुना होगा आपने, मतलब सेम पैटर्न बार बार रिपीट होना। जब आप उस एनर्जी को पकड़ के रखोगे ना, तो वही चीज़ आप बार बार मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में, जब तक आप उसे लेट गो नहीं करोगे। अब ज़रूरी नहीं कि सेम पर्सन ही वो हरकत करे आपके साथ, उसी तरह की हरकत होगी, कोई और पर्सन करेगा। तो बेटर है उस एनर्जी को जाने दो, क्योंकि अगर उसको छोड़ दोगे तो आप अपने आप को फ्री करोगे उस पैटर्न और साइकिल से। और अगर वो पैटर्न और साइकिल आपने लेटिंग गो नहीं की, तो नेक्स्ट बर्थ में आ जाएगी आपके पास फिर से, ले भैया अब लेट गो कर। तो बेटर है कि उसे जाने दे, है ना? तो वो साइकिल अपने आप ही टूट जाएगी, और उसका नतीजा ये रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी लाइफ एनर्जी अच्छी होगी। यही उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि आफ्टर डूइंग द लेटिंग गो ऑफ एंगर क्या होगा? वी आर फ्री टू एक्सपीरियंस इमोशनल कंफर्ट and ease, gratitude for the daily opportunities to grow and heal, mutual caring with another without subtle attached improvements in health and more life energy. Okay? और वो हमें ब्रेक थ्रू किसके लिए करता है? एंड दिस ब्रेक थ्रू अलाउज अस टू मूव अप टू मोर इफेक्टिव एंड एफर्टलेस स्टेट ऑफ इनर फ्रीडम, इनर फ्रीडम की तरफ। तो इनर फ्रीडम ज़्यादा मायने रखता है ना। इनर फ्रीडम से क्या आएगा? पीस, हार्मोनी, क्रिएटिविटी के लिए और ओपननेस, आराम से अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आके ज़िंदगी जीना। तो क्या एंगर को पकड़ के रखना है या छोड़ देना है? डिसीज़न आपका। थैंक यू।